यूरिन टेस्ट में रिपोर्ट में मैंने ये देखा है शुगर पॉजिटिव 1+2+ जैसे लिखा होगा, जैसे आ गया मुझे तो डायबिटीज़ है नहीं, ये क्या सिचुएशन है सर, ऐसे क्वेश्चन आता है, उसका ऊपर है ये डिस्कशन। यूरिन टेस्ट हमने बाकी पैरामीटर्स तो एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक पैरामीटर आप इसमें देख रहा होगा केमिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर शुगर जैसे लिखा है शुगर इसमें लिखा है नेगेटिव। पेशाब में शुगर अगर ब्लड लेवल पे अगर लगभग 200 मिलीग्राम के ऊपर जाना शुरू हुआ, बहुत बार पेशाब में शुगर आना शुरू होता है। क्यों? इसका ऊपर किडनी रुका नहीं पा रहे, लेवल नॉर्मल लेवल के आसपास है तो पेशाब में शुगर लीक होगा नहीं, क्योंकि किडनी अंदर रिकवर कर देते हैं, अंदर खींच लेते हैं। लेकिन लेवल ज़्यादा है उसी टाइम पेशाब में शुगर दिखाई देता है। ब्लड लेवल पे ज़्यादा है तो शुगर तो आ जाता है, लेकिन ये शुगर आ गया पेशेंट का डायबिटीज़ है जैसे है नहीं। क्यों? खाना खाने के बाद हेवी मील्स के बाद ट्रांसिएंट स्पाइक बोलता है, ट्रांसिएंट अचानक शुगर बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। अगर पेशेंट उसी टाइम ये रिपोर्ट किया है तो शुगर पॉजिटिव आ सकता है 1+। इसमें तो वैल्यूज़ दिया नहीं जाता है, जैसे प्लस लिखा होगा 1+, 2+ डाला होगा, 3+ डाला होगा, 4+ डाला होगा। क्यों वैल्यू दिया नहीं? क्योंकि अंदाजा पे अप्रॉक्सीमेटली अगर 1+ या ट्रेस मतलब हल्का सा निकल रहा है का मतलब ब्लड लेवल पे लगभग 200 का एबो हो सकता है। 2+, 3+ जैसे प्लस बढ़ते जा रहे हैं उसका मतलब लेवल ज़्यादा हो सकता है। 3+ से शुगर लगभग 400 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम तक हो सकता है, एक्सट्रीम हाई लेवल हो सकता है अगर इतना ज़्यादा आ रहे तो। लेकिन सिर्फ शुगर के अलावा एक तो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ता है, हल्का सा पेशाब में आ सकता है, एक तो एक सिचुएशन है। दूसरा दवाई, एक पर्टिकुलर दवाई होता है, वो दवाई क्या करता है, शुगर किडनी में ऑब्जॉर्व होता है ना, उसको ब्लॉक करके पेशाब में फेंकते हैं। वो दवाई नाम डपाग्लिफोजिन, एम्पाग्लिफोजिन, कानाग्लिफोजिन, ग्लिफोजिन करके एंड हो रहा होगा। वो दवाई लेने के समय क्या होगा, अगर ब्लड लेवल शुगर नॉर्मल भी रहता है तो फिर भी पेशाब में शुगर दिखाई दे सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादातर हाइपरटेंशन के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट में वीडियो बना रहा था, क्योंकि हमारा पेशेंट के लिए CKD के लिए वो दवाई शुरू किया होगा, उस कारण के वजह शुगर आ गया होगा, वो देख के डरना का ज़रूरत नहीं। डायबिटीज़ है क्या, वो दवाई कोई भी पेशेंट पर्टिकुलर दवाई, एग्जाम्पल के लिए डपाग्लिफोजिन में बता रहा हूँ, जैसे दवाई लेंगे वो शुगर आ सकता है। ये 2+, 3+ या ट्रेस भी आ गया तुरंत डायबिटीज़ कंफर्म होगा क्या? अगर पेशेंट को पहले डायबिटीज़ नहीं था, इससे डायबिटीज़ कंफर्म नहीं होगा, पहले चेक करना होगा क्यों आ गया, अचानक शुगर बढ़ के आ गया या दवाई की वजह से, या एक्चुअली शुगर ज़्यादा है। एक्चुअली शुगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ बोला जाता है, वो ब्लड से कंफर्म होगा। ब्लड में हम देखना है शुगर क्यों या कितना समय से ज़्यादा है, एक HbA1c करके टेस्ट होगा, उससे क्लियर पता चल जाता है। अगर डायबिटिक पेशेंट पूछता है सर मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ, दवाई ले रहा हूँ, शुगर ब्लड शुगर तो कंट्रोल्ड है, इसमें क्यों आ गया? अगर ब्लड शुगर आपका कंट्रोल्ड है, HbA1c करके एक ब्लड रिपोर्ट करके चेक किया होगा, पिछला 3 महीना का लेवल अप्रॉक्सीमेटली एवरेज वैल्यू दिखाता है, अगर वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, इसको वैल्यू को देख के ज़्यादा डरना का ज़रूरत नहीं, हल्का सा दवाई की वजह आ जाता है पेशाब में। एक और सैंपल आप रिपीट करोगे उसी टाइम पता चल जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अगर पानी कम पी के पेशाब, बहुत बार कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में शुगर अच्छा से डिटेक्ट होता है, ज़्यादा तरफ डिटेक्ट हो जाता है। डाइल्यूट, पानी अच्छा से पी के पानी की तरफ डाइल्यूट ओके पेशाब टेस्ट करेंगे, बहुत बार नेगेटिव आता है। सर शुगर पेशेंट है, HbA1c भी ज़्यादा है, शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, पेशाब में भी शुगर आ रहा है, इस समय क्या करना है? तीनों को एक ही रास्ता है, शुगर कंट्रोल करेंगे,
अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सो शुगर से क्लू मिलता है, शुगर से हम डायबिटीज़ डायग्नोसिस करता नहीं, ये वैल्यू में आएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेशन के लिए आता है 1+2+ जैसे। आज ये वीडियो का थ्रू थोड़ा कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला होगा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी शुगर क्यों दिया जाता है इसका ऊपर। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, अगर यूरिन में शुगर है इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है, स्पेशली डायबिटिक मरीजों में। इन्फॉर्मेशन है। एंड इस समय ये डाउट भी होगा सर वो दवाई के वजह अगर शुगर हो रहे तो, दवाई के वजह पेशाब में शुगर आ रहे तो लार्ज लेवल पे होगा नहीं। सो इसलिए डॉक्टर रिस्क सारा बेनिफिट देख के ये दवाई शुरू करता है। कभी भी हल्का सा शुगर है, इतना इन्फेक्शन ज़्यादा रहता नहीं। अगर प्रसिस्टेंट मतलब कभी भी आप टेस्ट करोगे 2+3+ जैसे आ रहे हैं उसी टाइम रिस्क है, उस हिसाब से डोज एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। एक और वीडियो में किडनी टॉपिक कोई भी डाउट पेशेंट हमसे कॉमनली ओपन में पूछता है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।